बीजेपी ने पशुपति पारस को शून्य पर क्या आउट किया, उसके बाद अब जेडीयू ने भी पशुपति पारस की पार्टी और पारस से पल्ला झाड़ लिया। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब चिराग पासवान ने नीतीश के खिलाफ बिगुल फूंका, ये बात पारस को नागवार गुजरी और उसके बाद पारस अपने भतीजे से लड़ गए और एलजेपी का दो भागों में विभाजन हो गया। माना यह जाता है कि चिराग पासवान का नीतीश के खिलाफ बिहार के विधानसभा चुनाव में जाना पारस को नागवार गुजरा। लेकिन राजनीति देखिए और समझिए कि जब पारस का बुरा वक्त आया, बीजेपी ने ऑलमोस्ट पारस को एनडीए से अलग करने का फैसला ले लिया, 0 लोकसभा सीट दी, तो बीजेपी के साथ साथ जेडीयू ने भी रूखा बयान पशुपति पारस पर दिया है। अशोक चौधरी का बयान सुनिए। अरे तो नहीं थे, हमारे कहाँ गठबंधन में बने, वो तो बीजेपी के थे ना। इस सवाल का जवाब तो बीजेपी के लोग उचित देंगे, बीजेपी के लोग उचित देंगे ना। पारस जी ने तो जब चले गए थे तो नीतीश जी के बारे में भी बहुत अच्छी बात तो नहीं कहे थे, इसीलिए उनका तो जवाब बीजेपी के लोग दे पाएंगे ना। हम लोग के साथ अलायंस तो था नहीं, तो एनडीए में थे। जेडीयू के जाने माने नेता अशोक चौधरी के बयान पर आरएलजेपी हर्ट हो गई है और उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर जेडीयू ने ऐसा बयान क्यों दिया। जब नीतीश कुमार की री एंट्री एनडीए में हो रही थी तो सबसे खुले दिल से पारस की पार्टी ने नीतीश कुमार का स्वागत किया और अब जब नीतीश कुमार एनडीए में सहज है, मजबूत है, उस वक्त पारस के बुरे दौर में जेडीयू और नीतीश कुमार भी पारस का साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से आरएलजेपी के प्रवक्ता ने अपना दुख जाहिर किया। और उस वक्त अगर चाचा भतीजे में लड़ाई हुआ था तो लड़ाई का एक मुद्दा ये था कि हमारे मंत्री जी ऑनरेबल सीएम को सुशासन बाबू मान के उनके ऊपर कुछ भी गलत स्टेप नहीं लेना चाहते थे, जबकि चिराग जी चाहते थे कि हम लोग उनका साथ छोड़ दें क्योंकि वो सुशासन बाबू नहीं है। तो पुराने चीज़ों को देखते हुए तो यही लगता है कि समय के साथ लोग भी बदलते, बट कोई बात नहीं। हमेशा से मंत्री जी कहते हैं कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। बट अच्छा लगा आपका रुख और आपका जो रूखापन मंत्री जी की तरफ देख के। बट समय का इंतज़ार करें, ये रूखापन बहुत जल्दी मधुर वातावरण में तब्दील होगा, ये आपसे मेरा वादा है। कहते हैं ना, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। फिलहाल बिहार की सियासत में ऐसी ही परिस्थिति दिखाई दे रही है। जिस नीतीश के लिए पारस अपने भतीजे के खिलाफ हो गए, अपने बड़े भाई की पार्टी को दो भागों में विभाजित कर दिया, जिस तरीके से चिराग पासवान को एलजेपी पार्टी और परिवार में अलग थलग कर दिया, उसके बाद वही नीतीश कुमार और उनकी जेडीयू बुरे वक्त में पारस से पल्ला झाड़ती दिखाई दे रही है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।